नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे कि टेट, सुपर टेट, सी टेट, एनटीपीसी आदि के लिए पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया हुआ है जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति उपयोगी साबित होंगे। पर्यावरण से पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चंस को कलेक्शन किया हुआ है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एग्री विद अनिल ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल टेलीग्राम पर एग्री विद अनिल को सर्च करें वहाँ पर और उसको ज्वाइन कर लें जिससे कि पूर्व में अपलोड पीडीएफ एवं सभी वीडियो और आगामी वीडियोज एवं पीडीएफ प्राप्त हो सकेगी। जैसे कि देखते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखते हैं। तो पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि मीन्स होता है चारों ओर तथा आवरण मीन्स होता है ढकना, अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरे हुए या ढके हुए है पर्यावरण कहलाता है। ये पर्यावरण की डिफिनीशन सिंपल होती है जबकि उच्च गुणवत्ता युक्त नहीं है। इसको सही से यदि देखेंगे तो क्या होगा, ऐसा वातावरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं एवं इस वातावरण में जैविक और अजैविक समस्त घटक शामिल हों तो पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के भाग के बारे में बात करते हैं तो पर्यावरण के जो भाग होते हैं, पर्यावरण को हम दो भागों में बांट लेते हैं। जैसा कि पहले भाग को हम कहते हैं प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण तथा दूसरे भाग को बात करते हैं तो दूसरे भाग की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं जैविक पर्यावरण। पहले भाग में प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण तथा दूसरे में जैविक पर्यावरण की बात करते हैं। प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण में क्या होता है, इसके अंतर्गत हमें जीवमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल आदि को देखना होता है। जलमंडल कितना है, पृथ्वी पर जलमंडल की बात करें तो 71% जल पाया जाता है। जबकि वायुमंडल में गैसों की बात करें तो विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पाई जाती हैं। जो कि सर्वाधिक मात्रा में देखें तो नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर 21.1% पाई जाती है, 21% पाई जाती है और नाइट्रोजन की बात करें तो 78% पाई जाती है। स्थल मंडल की बात करें तो 29% ही स्थल मंडल है, 29% ही स्थल मंडल है। बात करते हैं जैविक वनस्पति की या जैविक पर्यावरण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत वनस्पति, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आते हैं। वनस्पति पेड़ पौधे में जैसे चंदन, बांस, नीम, रबर आदि आते हैं। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चंदन, बांस, नीम और रबर में कौन सा अलग है, डिफरेंट कौन सा है, तो इसमें नीम सबसे डिफरेंट है क्योंकि नीम जो होता है ये पर्णपाती वन होता है, इन्हें पर्णपाती वृक्ष बोलते हैं। जबकि चंदन, बांस और रबर ये सदाबहार वृक्ष होते हैं। बात करते हैं जीव जंतु की तो खरगोश, हिरन, मछली और बकरी विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन जैविक पर्यावरण के अंतर्गत करते हैं। बात करते हैं खरगोश, हिरन, मछली और बकरी में कौन भिन्न है। क्वेश्चन पूछ देता है कि ये चार खरगोश, हिरन, मछली, बकरी दी गई है, उपयुक्त में से कौन सा भिन्न है। तो इसमें देखते हैं मछली सबसे भिन्न होती है क्योंकि मछली वाटर में रहती है, जबकि बकरी, हिरन और खरगोश ये सभी स्थल पर रहने वाले जंतु हैं। बात करते हैं पारिस्थितिकी की तो पारिस्थितिकी जो है इकोलॉजी से बना है, इसकी इंग्लिश होती है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया था। उन्होंने ओइकोलॉजी शब्द दिया जो कि लैटिन भाषा से लिया गया था। ओइकोलॉजी जो कि लैटिन भाषा से लिया गया जिसमें ओइकस का अर्थ होता है निवास तथा लॉगस का अर्थ होता अध्ययन करना,
बाद में ओइकस से इको बना जिसका अर्थ निवास था, लॉगस से लॉजी बना जिसका अर्थ होता अध्ययन करना, अर्थात निवास स्थान या निवास का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना। इको प्लस सिस्टम, इको मीन्स होता है निवास, सिस्टम मीन्स होता है क्रमबद्ध तरीके से वर्क करना। सर्वप्रथम जो इकोसिस्टम था इसका प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया था। इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने 1935 में किया था। किसी भी जीव जंतु के निवास या पेड़ पौधे के निवास का क्रमबद्ध एवं उनके मध्य में पारस्परिक संबंध का अध्ययन करना इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को किस नाम से जानते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्रण के नाम से जानते हैं। जीव भार का पिरामिड किस परिस्थिति में उलट जाता है? तो तालाब, झील और नदियों की परिस्थिति में जीव भार का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। जल में हमेशा उल्टा बनता है। फिर जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है जल में उल्टा बनता है, स्थल पर सीधा बनता है। स्थल पर जैसे वन हो गया, धरातली स्थल हो गया, शुष्क स्थल हो गया, इन पर जो बनता है सीधा बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाहारी को उच्चतम पोषण तंत्र में रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च पोषण तंत्र में किसको रखा जाता है? तो सर्वाहारी को उच्च पोषण उच्च पोषण तंत्र के रूप में माना जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर ऊर्जा का स्तर सदैव कैसा होता है? घटता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में ऊर्जा का स्तर सदैव घटता है। 1000 श्रृंखला का सही क्रम क्या होता है? डायटम, क्रस्टेशियाई तथा हरिंग्स बोलते हैं। डायटम मीन्स होता है जैसे स्वपोषी, शाकाहारी उपभोक्ता और मांसाहारी उपभोक्ता, ये सही क्रम होता है। डायटम, क्रस्टेशियाई एवं हैरिंग्स ये स्वपोषी होते हैं। डायटम होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। जो आपका क्रस्टेशियाई होता है ये शाकाहारी तथा हैरिंग्स की बात करते हैं तो ये मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं। अपघटन करता क्या होते हैं? फफूंद, जीवाणु, गोलक्रम, प्रोटोजोआ, केंचुआ, ये क्या होते हैं? ये अपघटनकर्ता कहलाते हैं। जबकि बात करते हैं चींटी और हिरण की, तो चींटी जो हिरण होता है, चींटी हिरण ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है और ये शाकाहारी की श्रेणी में आता है। विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ है? विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ है? तो ये समुद्र में है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में खेत, बगीचा आदि आते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जिसे मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं या कैसे बनाया जाता है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, प्राकृतिक परितंत्र जिसे प्रकृति ने बनाया होता है, प्राकृतिक परितंत्र कहलाता है, जिसमें वन, नदी, झरना, तालाब आदि आते हैं। बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की मित्रता को, तो पारिस्थितिक तंत्र के नीम, बबूल और पीपल ये मित्र होते हैं। नीम, बबूल और पीपल पारिस्थितिकी तंत्र के मित्र होते हैं। जबकि बात करते हैं सफ़ेदा या यूकेलिप्टस की, सफ़ेदा या यूकेलिप्टस जो होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी बताया जाता है या माना जाता है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जैवमंडल है। पृथ्वी का सबसे सर्वाधिक बृहद एवं पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? बृहद सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये हमारा जैवमंडल है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें तथा चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा आपको PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल एग्री विद अनिल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको PDF की प्राप्ति हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।